क्या आपके भी घर वाले आप पे फोर्स कर रहे हैं कि आप साइंस ही लो? तो आप उन्हें समझाइए कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, स्ट्रीम वही जो समझ में आए। ठीक, कोई भी स्ट्रीम नहीं चूज कर लेना है, जो आपको समझ में आए, जो स्ट्रीम आपको सबसे बेटर लगता हो आप उसी चूज करें। घर वाले के प्रेशर नहीं देना है, उन्हें समझाएं कि आपको किस क्षेत्र में स्कोप दिखता है। जिस क्षेत्र में आपको स्कोप दिखे आप उसी क्षेत्र को चूज करना है, सारा को चूज नहीं करना है। ठीक, अगर आपको पता नहीं है कि क्लास 10th में कितने मतलब स्ट्रीम होते हैं, तो आ जाइए पता करते हैं कि कितने स्ट्रीम होते हैं। सबसे पहले अगर आपको क्लास 10th पास किए हैं, पास आउट हुए हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। या तो आप साइंस चूज करें, या फिर आप आर्ट्स चूज करें, या फिर क्या कॉमर्स चूज करें। 3 ऑप्शन, 3 में से कोई ऑप्शन, साइंस, आर्ट्स। पहले से क्लास 10th तक जो आप पढ़े थे, क्लास 10th तक के हिसाब से, यानी आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे, जो मन नहीं करता था वो भी। लेकिन अब क्लास 11th आपको ऑप्शन देता है कि भैया वो सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है जिसमें आपको मन नहीं है। हर बार आप स्कूल वालों को गाली देते थे, सर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते जो अपने को समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसा सब्जेक्ट चूज ही नहीं करना है जो आपको समझ में नहीं आया। अब आपको क्लास 11th ऑप्शन देता है कि आप वही सब्जेक्ट चूज करें जो आपको अच्छा लगता है। ठीक, तो यानी क्लास 10th के बाद आपको 3 स्ट्रीम्स दिखते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। जब आप साइंस चूज करते हैं तो आपके पास इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। हालांकि अब बच्चा उसको 3 पार्ट्स कर लिया है, लेकिन 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पीसीएम और सेकंड वाला पीसीबी। पीसीबी यानी मतलब इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 3 आपके पास क्लास 11th में 3 सब्जेक्ट मेनली होंगे और 2 सरकार आपको जबरदस्ती पढ़वाता है, जिसका नाम हिंदी और इंग्लिश है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इधर आप पढ़ेंगे और इधर पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो मेन आपका मैथ सब्जेक्ट होगा, इधर मेन सब्जेक्ट आपको बायो होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में पढ़ना पड़ता है। ठीक, जब आप बायो लीजिएगा तो आपके पास ऑप्शंस क्या होंगे? आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप ऑल गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, एसएससी दे सकते हैं, रेलवे दे सकते हैं, बैंकिंग दे सकते हैं, स्टेट पीसीएस दे सकते हैं, यूपीएससी दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट के जितने सारे एग्जाम हैं जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब लगती है, सारे एग्जाम आप दे सकते हैं अगर बायो से हैं तब। मैथ से हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट पीसीएस दे सकते हैं, मतलब यूपीएससी। यूपीएससी मैथ्स में भी दे सकते हैं, बायो में भी दे सकते हैं। सारे एग्जाम गवर्नमेंट जो जॉब देता है इसमें भी आप दे सकते हैं और इसमें भी दे सकते हैं, सारा ऑप्शन। अलग क्या है सर दोनों में? आप इंजीनियर, इसमें आप इंजीनियर बनिएगा, डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। इसमें आप क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। सर अगर डॉक्टर इंजीनियर दोनों बनने का मन हो तो फिर उसके लिए बच्चा एक और सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, उसका नाम है पीसीएमबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। अगर आप मैथ और बायोलॉजी दोनों लेते हैं, यानी एक्स्ट्रा में अगर आप मैथ से एक्स्ट्रा में बायो लेते हैं, बायो से तो एक्स्ट्रा में आप मैथ लेते हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस खुल जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाइएगा, डॉक्टर भी। तो फिर आप बोलिएगा कभी कभी मन है तो इंजीनियर बनते हैं, कभी कभी मन है तो डॉक्टर बनते हैं। तो आपके पास साइंस स्ट्रीम में 2 सब्जेक्ट्स, पीसीएम और पीसीबी। ठीक, अब थर्ड भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। ध्यान जब आप चूज कर रहे हो तो ध्यान देते समय लेंगे भैया कि कौन आपको समझ में आता है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप चूज ही नहीं करेंगे। मान ले साइंस आपको समझ में नहीं आता है, साइंस छोड़ के हटाओ। अगला आपको ऑप्शन है आर्ट्स। आर्ट्स में क्या पढ़ना रहता है सर? आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और होम साइंस। सर इतना सारा सब्जेक्ट? बिल्कुल नहीं, इसमें से कोई 3, इसमें से कोई 3 आपको चूज करना रहता है। ठीक, और 2 और सर तो आप हिंदी इंग्लिश उसमें भी ले सकते हैं। तो इसमें से कोई 3। और इसका करियर ऑप्शन क्या है? तो जितना गवर्नमेंट एग्जाम है सारा आप दे सकते हैं, यूपीएससी दे सकते हैं। क्या साइंस से अलग क्या है इसमें? इसमें अलग है आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते, बस यही अलग है, सिंपल सी बात खत्म। तो आप अगर आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह इसमें कोई 3 चूज कर सकते हैं तो ये आर्ट्स हो गया। अगर आर्ट्स भी नहीं पढ़ना है सर, हमको कुछ और करना है, कुछ और करना है, तो उसके लिए एक और ऑप्शन है कॉमर्स। यानी अगर आप बिजनेस माइंडेड लड़का है, आप डिसाइड नहीं करते कि सर जी नौकरी वाकरी पर हम विश्वास नहीं करते, हम अपना खुद का स्टार्टअप करेंगे। स्टार्टअप फाउंडर देख भाई इधर नीचे करियर ऑप्शन, तो कॉमर्स लो आप, करियर ऑप्शन में क्या आ जाएगा? स्टार्टअप फाउंडर भी नहीं करे मैंने कोई कंपनी के सीईओ बन जाएगा अगर आप कॉमर्स लेते हैं तब। मैनेजर बन सकते हैं, सीएस कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं आप, बैंकिंग, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम जितना सारा दे सकते हैं, यूपीएससी वगैरह सारा दे सकते हैं इसमें भी। और सब्जेक्ट इसमें बात करें तो इसमें अकाउंटेंसी होती है, बिजनेस स्टडी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, एडिशनल सब्जेक्ट होता है, और मैथ, हिंदी, इंग्लिश कोई एक आप चूज कर सकते हैं।
तो ये था अपना फिजिक्स, मतलब 3 स्ट्रीम क्लास 10th में, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। साइंस के बच्चा, साइंस वैसे बच्चे आप ले सकते हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, जिनको मन है कि सर हम कुछ नया खोजेंगे, मन में साइंटिस्ट वाला फील आ रहा है, तो अगर साइंटिस्ट बनना है तो आप साइंस से लेंगे, साइंटिस्ट बनना है तो आप साइंस लेंगे। अब साइंटिस्ट में 2 तरीके के, सर आप अगर रॉकेट वैकेट उड़ाना चाहते हैं भाई एलन मस्क जैसा, तो आप पीसीएम लेंगे। ठीक, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर में आप नया नया खोज, कोरोना वायरस का भाई दवाई जो हम लोग खोज के निकाले हैं, या फिर आपको कोई ऐसा डिजीज है जिसको आपको नहीं यहाँ पे भी, अब उसको आप खोजना चाहते हैं कि हम इसका भाई मेडिसिन खोजेंगे, तो आप पीसीबी लीजिए, इसमें आप रिसर्चर बन सकते हैं, इसमें भी आप रिसर्चर बन सकते हैं। एक्स्ट्रा क्या बन सकते हैं साइंस में सर? एक्स्ट्रा मास्टर बन सकते हैं भाई, मास्टर के बाद वकील भी बन सकते हैं इसमें। ठीक, तो एक्स्ट्रा ऑप्शन भी इसमें दिया जाता है, और इसमें भी एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया जाएगा आपको। मास्टर आप इसमें से बन सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आप आर्ट्स लिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप आर्ट्स क्लास 12th में है, 11th में आर्ट्स है तो मास्टर बनिएगा बायोलॉजी का, ऑप्शन नहीं है, इसी में से किसी एक का मास्टर बनेंगे। अगर आपको मास्टर बनने का शौक है, बायोलॉजी का मास्टर बनने, या मैथ का मास्टर, या फिजिक्स केमिस्ट्री का मास्टर बनने का शौक है, तो आप साइंस ले सकते हैं। तो आपके पास क्लास 11th में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं भाई, या तो आप साइंस लीजिए, या आर्ट्स लीजिए, या फिर क्या लीजिए, कॉमर्स। तो आप अब इस वीडियो के बाद करियर ऑप्शन के हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि हमें कौन सा लेना है। अगर आपको कहानियां वहानियां पढ़ने का मन है तो आप आर्ट्स चूज करो, बिजनेस करने का मन है कॉमर्स चूज करो। अगर आपको पढ़ना है, पढ़ना तो तीनों में है भाई, लेकिन पढ़ना इन द सेंस कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, इन्वेंशन करना चाहते हैं, तो आप साइंस ले सकते हैं। वो भी अगर आपको रॉकेट वैकेट तरफ जाने का शौक है, बम बनाने का शौक है, भैया दुनिया में ऐसा बम बनाएंगे कि एक बम में दुनिया खत्म हो जाए, तो आप मैथ लो। ठीक, अगर ऐसा बम बनाना है एक बार में पूरा दुनिया खत्म हो जाए, मैथ ले सकते हैं। अगर इस तरीका के आपको हरकत करने का मन है तो साइंस, चुपचाप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आर्ट्स, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कॉमर्स। ठीक, उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ ज्ञान मिला होगा, और आज तक कहानी अपना इतना ही। बाकी हम लोग विदा लेने का समय आ चुका है सर, हम लोग लेंगे यहाँ से विदा लेने वाले हैं। तो थैंक यू सर हमारे पास जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो से हल्का भी कुछ ज्ञान सीखे होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाएं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट करना, हेल्प, हम आपसे पर्सनली मिलेंगे सर, पर्सनली आपको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा यहाँ से। ठीक।